बसंत ऋतु का समय था। जंगल के सारे जानवर, पशु पक्षी बहुत ही ज़्यादा खुश थे क्योंकि पेड़ों में बेहतरीन और सुंदर सुंदर फूल लग चुके थे। इन फूलों से मधुमक्खियाँ मधु निकालकर शहद बनाती। मधुमक्खियों के लिए शहद उनका खाना होता है। इस वजह से मधुमक्खियाँ भी बहुत ही ज़्यादा खुश थीं। एक दिन मधुमक्खियाँ पेड़ों के फूलों से मधु निकाल रही थीं कि तभी एक घमंडी पेड़ उसे बोला, क्या बात है, तुम हर वक्त यहाँ आकर हमारे फूलों का मधु चुरा लेकर जाते हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम एक चोर की तरह हमारा मधु निकाल लेते हो। माफ़ करना मेरे दोस्त, यह हमारा काम है और इससे हमें खाना भी मिलता है, इसीलिए हम ऐसा करते हैं। मधुमक्खी ने पेड़ से कहा, तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तुम मेरे लिए एक चोर हो जो हमारी मधु को बिना पूछे चुरा कर ले जाता है। और आज से तुम कभी भी मुझ पर लगे हुए फूलों का मधु नहीं निकाल पाओगे। यह कहकर पेड़ ने मधुमक्खी को भगा दिया। कुछ देर बाद उस पेड़ ने अपने बाकी साथियों के साथ सभा बुलाई। उस सभा में जंगल के सारे पेड़ वहाँ मौजूद थे। उस पेड़ ने सबसे कहा, दोस्तों, आज मैं बहुत ही ज़रूरी बात करने के लिए तुम लोगों को यहाँ बुलाया हूँ। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो हमें जल्दी बताओ। दूसरे पेड़ ने उससे कहा, बात यह है कि मधुमक्खियों ने हद पार कर दी है। वे लोग आते हैं और बिना पूछे हमारे फूलों का मधु चुरा कर ले जाते हैं। वह सब ज़रूरत से ज़्यादा शहद बनाते हैं। आज से हम उन्हें अपना मधु लेने नहीं देंगे। उस पर पेड़ की बात पर बाकी सारे सहमत थे। उन्होंने भी मधुमक्खियों को अपने फलों का मधु देने से मना कर दिया। अगले दिन मधुमक्खियों का झुंड जंगल में आया और जैसे ही वह फूलों के ऊपर बैठने लगे, तब पेड़ों ने खुद को जोर से हिलाया। इसके बाद सारे मधुमक्खियाँ उड़ गए। वे सब वापस से फूलों के ऊपर बैठने लगे, लेकिन फिर से पेड़ों ने खुद को जोर से हिलाया। सब पेड़ों ने उनसे मिलकर कहा, चली जाओ तुम सब यहाँ से और यहाँ मत आना। हमने निर्णय लिया है कि हम तुम्हें अपना मधु लेने नहीं देंगे। चले जाओ यहाँ से। यह सब बातें सुनकर वे सारी मधुमक्खी अपने छत्ते पर वापस लौट आईं। सबने मिलकर अपनी रानी मधुमक्खी से इस परेशानी के बारे में बात की। सबने रानी मधुमक्खी से कहा, रानी, जंगल के सारे पेड़ों ने निर्णय लिया है कि वे अब से हमें अपने फूलों का मधु लेने नहीं देंगे। ऐसे में हम भूखे मर जाएंगे। अब आप भी बताइए कि हम क्या करें। यह सुनकर रानी मधुमक्खी बहुत ही चिंतित थी। कुछ देर विचार करने के बाद उन्होंने सबसे कहा, हम इस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल जाएंगे जहाँ हमें मधु आसानी से मिल सके। रानी की इस आदेश के बाद सारे मधुमक्खी जंगल छोड़कर चले गए। मधुमक्खियों को जंगल छोड़कर जाता देख सब पेड़ खुश थे। अब वह जंगल बिना मधुमक्खियों के था। जंगल में कोई भी मधुमक्खी नहीं बची। इसकी वजह से
फूलों का पराग एक फूल से दूसरे फूल में नहीं जा पा रहा था। पेड़ों पे फल आने बंद हो गए, फल के बीज भी नहीं हुए और जंगल में नए पेड़ उगने बंद हो गए। जंगल की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। ऐसे में पेड़ों ने फिर से सभा बुलाई। सारे पेड़ आपस में बात करने लगे कि उनके ऊपर फल क्यों नहीं लग रहे। तभी एक तितली उनके पास आई और बोली, जब हम तुम्हारे फूलों में बैठते हैं और तुम्हारा मधु लेते हैं, तब हमारे शरीर में फूलों के पराग चिपक जाता है। जब हम एक फूल को छोड़कर दूसरे फूल में बैठते हैं तो पराग दूसरे फूलों में चला जाता है। ऐसा मधुमक्खियों के साथ भी होता है और वे यह काम करने में सबसे ज़्यादा सक्षम हैं। अब वे यहाँ नहीं हैं, इसीलिए पराग एक फूल से दूसरे फूल में नहीं जा रहे हैं। यह सब सुनकर पेड़ों ने आपस में निर्णय लिया कि वे वापस से मधुमक्खियों को बुलाएंगे और अपने फलों का मधु लेने देंगे। इसके बाद पेड़ों ने एक कबूतर से कहा, मेरे दोस्त, तुम्हें एक संदेश लेकर मधुमक्खियों के पास जाना है। तुम्हें उनसे कहना है कि हमारे जंगल के सारे पेड़ उन्हें यहाँ वापस आने का निमंत्रण दे रहे हैं और वे जितना चाहें उतना मधु हमारे फूलों से ले सकते हैं। हम उन्हें मना नहीं करेंगे। यह खबर लेकर वह कबूतर मधुमक्खियों के पास चला गया। उसने वह सारी बातें मधुमक्खियों की रानी को बताई। यह सब सुनकर मधुमक्खी की रानी वापस उस जंगल में लौटने के लिए राजी हो गई। रानी ने अपने सभी लोगों को आदेश दिया कि वे सब वापस उसी जंगल में जाएंगे जहाँ से वे आए थे। जैसे ही वे जंगल वापस पहुँचे, सारे पेड़ों ने उनसे माफ़ी मांगी और मधुमक्खी की रानी ने उनकी माफ़ी को स्वीकार किया। अब वे सारी मधुमक्खियाँ पेड़ों की फूलों से मधु ले सकती थीं, जिसके चलते पेड़ों में फल लगने चालू हो गए और वापस से बीज भी होने लगे। इससे जंगल में नए पेड़ फिर से उगने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें खुद पर ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए और दूसरों की सहायता करनी चाहिए। जिस तरह से पेड़ को पता था कि मधुमक्खियों के लिए मधु उनका खाना होता है, लेकिन वे उन्हें अपना मधु देने से मना कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए हमें दूसरों के लिए अच्छा काम करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।